नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की, और बात की थी लास्ट लेक्चर में हमने टूल के बारे में डिस्कशन की थी। हमने टूल लाइफ के बारे में, हाउ टू मेजर द टूल लाइफ, एंड बात की थी हमने टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन की और मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन की। ठीक, आज की अपनी लेक्चर को शुरू करते हैं हम दो क्वेश्चन से, और ये दोनों क्वेश्चन रिसेंटली गेट में पूछे गए थे। गेट 2016 का एक क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन गेट 2017 का है। पहली क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ बोर्ड पे, और ये आपसे कह रहा है कि द equation which is given here is v t to the power 0.14, f to the power 0.7, d to the power 0.4 is 4, and the equation this represent a constant value. इक्वेशन देख के ही आप समझ सकते हैं कि मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन है। डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको, t की, v की, f की और d की। ठीक है, यूनिट पे बहुत ध्यान देना है। गेट का क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करेगा और ऐसे वैल्यूज देगा ताकि आप कंफ्यूज हो और कुछ गलत करके आए। ठीक है, बट ध्यान देना है वैल्यूज पे। मीटर, मिनट, mm एंड मिनट, मतलब इस mm को यूज करने के लिए आपको इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है इनटू मीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी। आपसे कह रहा है कि इफ VFD is increased by 25%, T is equal to what? टाइम ऑफ टूल लाइफ आपसे पूछ रहा है, न्यू टूल लाइफ आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, क्वेश्चन है। वैल्यू इसकी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि T न्यू, तो इन तीनों कांस्टेंट्स को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से इसकी यूनिट पे ध्यान देंगे, फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल चुकी है और फाइनल आप टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहली क्वेश्चन है, गेट 2016 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन गेट 2017 में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन ये थी आपकी। अब क्या किया है इन्होंने बस इसे लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में प्लेस कर दिया है विथ नेगेटिव पावर। यहाँ इन्होंने ऐड किया है फॉर रफ टर्निंग ऑपरेशन v इज दिस, f इज दिस एंड d इज दिस। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इफ v इज डबल्ड रिमेनिंग f एंड d सेम विथ f एंड, मतलब f एंड d को कांस्टेंट रख रहा है और v को डबल कर रहा है। ठीक है, तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि व्हाट इज द परसेंट चेंज इन टूल लाइफ, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन टूल लाइफ। टूल लाइफ की वैल्यू में क्या चेंजेज आएंगे। यहाँ t की वैल्यू कुछ आ जाएगी, c विल बी देयर, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और बाकी की सेकेंड जो इक्वेशन आ रही है जिसमें आपको v की वैल्यू को डबल करना है, और v ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। t1 t2 की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे और चेंज कैलकुलेट कर लेंगे कितनी वैल्यू है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा था इसमें, बट देखिए किस तरीके से गेट में क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए अपने कुछ आगे के टॉपिक पे की डिस्कशन को आज करते हैं। बात करते हैं आज हम लोग टूल लाइफ कर्व के बारे में। ठीक है, देखिए टूल लाइफ कर्व बेसिकली आपको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है कि T टूल लाइफ एंड V कटिंग वेलोसिटी, V एंड टूल लाइफ T, इनके बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट की जाए, एक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से इनकी ग्राफ दिखेगी फॉर द डिफरेंट टूल मटेरियल्स, तो ये इक्वेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द नेम ऑफ टूल लाइफ कर्व। ठीक है, अगर आप V और T के रिलेशन को प्लॉट करने की कोशिश करें फॉर डिफरेंट मटेरियल्स लाइक HSS,
ceramic, carbide or any other alloys, tool alloys is there, ठीक है। तो जो आपकी ग्राफ आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इस शेप को रिप्रेजेंट करेगी फॉर V एंड T, V वर्सेस T ग्राफ, ठीक है। ये एक कर्व है जो कि ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। When the value of V is low, the tool life will be higher. For lower value of V cutting speed, the tool life is producing a higher value. For higher value of cutting speed, you are getting a lower value of tool life, ठीक है। और अगर इसी ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें ऑन लॉगरिथमिक कर्व, लॉगरिथमिक कर्व का मतलब हो गया log V वर्सेस log T, तो ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम कर्व टू स्ट्रेट लाइन। तो ये जो दूसरी ग्राफ है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि HSS कार्बाइड और सिरेमिक की अगर log T वर्सेस log V की ग्राफ आप ट्रेस करें, log V वर्सेस log T की ग्राफ आप ट्रेस करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी, ठीक है। बेसिकली अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है HSS तो ये कार्बाइड और ये सिरेमिक, ठीक है। अब क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जब आप इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन को आप लिखने की कोशिश करेंगे, Vt to the power n is equal to constant, ठीक है। Vt to the power n is equal to constant, आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट मटेरियल्स। तो अगर आपकी HSS के लिए ये है वैल्यू CHSS, C कार्बाइड, C कार्बाइड एंड C सिरेमिक, ठीक है, तीन वैल्यू आ रही है। तो CHSS कांस्टेंट फॉर HSS विल बी लोअर देन कांस्टेंट ऑफ कार्बाइड, विल बी लोअर देन कांस्टेंट ऑफ सिरेमिक। ये इस ग्राफ से बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को C ऑफ HSS will be lower for C of carbide, will be lower for C of ceramic, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। इस ग्राफ से और इस ग्राफ से सेम कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। और उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। स्क्रीनशॉट अभी आप ले लेंगे कुछ देर में। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं हम लोग रेक एंगल की इफेक्ट की, ठीक है। डिस्कशन हमारी होगी इफेक्ट ऑफ रेक एंगल ऑन टूल लाइफ। रेक एंगल की टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट होती है, ठीक है, पहले समझने की कोशिश करें। मैं फिगर ड्रॉ करता हूं आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी इससे। सेम फिगर है जो कई बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। चिप है, बाहर की ओर जा रही है, टूल है आपकी, ठीक है। ये लाइन है, रेफरेंस प्लेन RP, और ये मशीन्ड पार्ट है, और ये आपकी वर्कपीस है, ठीक है। इस एंगल को हमने डिफाइन किया था अल्फा, ये हमारी थी लिप एंगल, और ये थी हमारी क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये अगर शेयर प्लेन है तो ये वैल्यू है फाई की, शेयर एंगल की, ठीक है। अब फिगर से समझने की कोशिश करेंगे, बात कर रहे हैं रेक एंगल की इफेक्ट ऑन टूल लाइफ, इफेक्ट ऑफ अल्फा ऑन टूल लाइफ, ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू को बढ़ाई जाए, मीन्स अल्फा इंक्रीजिंग, आप इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ क्लियरेंस तो रखना आपकी मजबूरी है,
यू कांट मेक क्लियरेंस एंगल 0, ठीक है। तो कुछ एंगल अगर आप मान लें कि ये आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा अगर बढ़ेगी तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि लिप एंगल विल रिड्यूस, लिप एंगल की जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। लिप एंगल की वैल्यू कम होगी, इसका ये मतलब हो गया कि फाई शियर एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। देखिए यही सारी चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है। अगर आपकी जो लिप एंगल है उसकी वैल्यू घटेगी, इसका मतलब यह हो गया कि फाई शियर एंगल विल इंक्रीज। अगर शियर एंगल इंक्रीज करेगी तो जो फोर्स और पावर कंजम्पशन होगी वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी, और जब भी आपकी फोर्स एंड पावर कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है टूल लाइफ विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि पावर और फोर्स की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई टू रिमूव द मेटल, टू कट द मेटल, टू क्रिएट द चिप। तो जब पावर और फोर्स की ही रिक्वायरमेंट कम हो गई तो टूल लाइफ विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है। तो ये तो पहली पॉइंट थी, ठीक है। अब एक दूसरी पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है, ये तो पहली पॉइंट थी, टूल लाइफ हमारी, टूल लाइफ विल इंक्रीज, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी अल्फा बढ़ेगी लिप एंगल घटेगी। अब लिप एंगल जब आपकी घट रही है, लिप एंगल जब घट रही है तो यहां जो मटेरियल अवेलेबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है, थर्मल ट्रांसमिशन के लिए जो मटेरियल अवेलेबल है वो मटेरियल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिप एंगल ही हमारी छोटी हो रही है। थर्मल ट्रांसमिशन जो कम हो रही थी अगर वो हमारी कम हो जाएगी तो ये चीज एडवर्सली अफेक्ट करेगी आपके टूल को, क्योंकि द टूल विल इंक्रीज टू अ हायर टेम्परेचर। बट ये बात हम लोगों ने कर रखी है अभी तक कि जो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन थी उसे डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइंग वियर, जिसकी दो वजह थी, एक तो फ्रिक्शन थी, दूसरी टेम्परेचर थी। और जैसे यहाँ मटेरियल रिड्यूस हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगी आपके टूल लाइफ को। टूल लाइफ विल डिक्रीज। Here, on one hand, it is improving, and on the other hand, it is reducing the tool life. Then, for the optimized condition, the value of alpha is maintained 14 degree. यहाँ मैंने conclusion लिखा रखा है कि the value of alpha should be maintained 40 degree for obtaining the optimum result. तो अल्फा की डिस्कशन हो गई, शेयर एंगल की डिस्कशन हो गई। तो उम्मीद है यहां तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। एक छोटी सी डिस्कशन और करनी है हमें क्लियरेंस एंगल के बारे में। अगर बात करें क्लियरेंस एंगल की तो इस फिगर से आप समझ रहे हैं कि अगर क्लियरेंस एंगल की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगी, लिप एंगल की वैल्यू फिर से कम होगी, ठीक है। मतलब जो फ्लैंक वियर है वो क्या होगी, क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से फ्लैंक वियर क्या होगी, आपकी रिड्यूस होगी। मतलब फिर से टूल लाइफ विल इंक्रीज, बट ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ दिस लिप एंगल एंड डिक्रीज इन थर्मल प्रॉपर्टी, decrease in thermal conduction, the tool life will again decrease due to the adverse effect. तो यहाँ भी हम लोगों को ऑप्टिमम क्लियरेंस एंगल की वैल्यू को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फॉर HSS the optimum value of your clearance angle will be 8 degree and for carbide it's 5 degree, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके की जो डाटा है वो बहुत रेयर ही डेट में पूछी जाती है, बट इंजीनियरिंग सर्विस में काफी वाइडली पूछी जाती है। एक छोटी सी पॉइंट की और डिस्कशन करनी है मुझे। पॉइंट है इफेक्ट ऑफ वर्क पीस, इफेक्ट ऑफ वर्क पीस। देखिए
वर्क पीस के मटेरियल के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होती है कि आपकी जो टूल लाइफ होगी वो कैसी होगी, कितनी होगी और क्या होगी। अगर आपकी जो वर्क पीस है उसकी जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, तो आपकी ये पार्ट एडवर्सली अफेक्ट करती है आपके टूल लाइफ को, मतलब आपकी टूल लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जिस वर्क पीस की मशीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके ग्रेन साइज काफी बड़े हैं तो द मशीनिंग ऑपरेशन विल बी इजियर, मतलब आपकी जो टूल लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर कंक्लूड करना चाहें हम लोग तो ये लिख सकते हैं कि फॉर वर्कपीस with higher hardness, tool life decrease, whereas for workpiece with high grain size, tool life improves। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर है आपको। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो आप जानते हैं किस तरीके से आप मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम की एक ग्रुप है हमारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, ईमेल अकाउंट है, एक ट्विटर हैंडल है और कमेंट बॉक्स एज ऑलवेज इज देयर फॉर यू, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी हो तो लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। और मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कुछ और टॉपिक पे, कुछ और डिटेल डिस्कशन होगी हमारी। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।